तो आज का युग का पत्थर नहीं है ये, सिंगल विवेकानंद जी की जहाँ उन्होंने तपस्या की थी वो आप शक्ति को निहारते जाइए। और वो भाई यहाँ बैठा हुआ बताओ, मुझे लग रहा है यहाँ पर डर। ये 6 बजे का व्यू है, हल्की हल्की लालिमा है वहाँ, और ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। तो सुबह सुबह का गांव घर का माहौल कुछ इस तरह से हो रहा है, ये देखिए। और इनके बगैर सुबह तो हो ही नहीं सकती। वाह। तो सुबह के बज चुके हैं 9 और हमारी तैयारी हो चुकी है। अब जा रहे हैं हम अपने घर को, है ना। तो यहाँ गांव घर का माहौल छोड़ के तो आप जा रहे हैं सीधे यहाँ से भाभी जी को बाय बाय बोल के। हाय दगड़ियों, कैसे हो? मैं अपने ससुराल पे जा रही हूँ, अपने मायके से। तो ये खूबसूरत माहौल छोड़ के जाने को मन नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो है ही, आज नहीं तो कल। तो इस घर को बोलते हैं बाय बाय और फिर आएंगे, है ना। और तो चलते हैं, अब बैग उठाते हैं अपना। तो घर से विदाई विदाई लेके आ चुके हैं और सुबह का मौसम भी आपने देख ही लिया होगा। और आज वीडियो की स्टार्ट नहीं किया तो वीडियो भी स्टार्ट कर ही लेते हैं। हेलो भाई दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आनंद वर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पहाड़ी मैकेनिकल। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं, ब्लॉग के माध्यम से आपसे बात करते हैं। तो बात यह है कि आज हम जा रहे हैं अपने घर, जैसे कि आपने देख ही लिया। तो चलते हैं, घर के रास्ते में जो जो होगा आपको भी दिखाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे। और कहाँ कहाँ जाया जाता है वो आप साथ में बने रहना हमारे ब्लॉग में, और आपको भी दिखाते हैं। और ये रास्ते देख रहे हो हमारे गांव के खूबसूरत रास्ते। जहाँ गाड़ी खड़ी कर रखी है वहाँ पहुँच चुके हैं और सामान भी गाड़ी में रख दिया है। और आप चलते हैं यहाँ से आगे की ओर और भाभी जी को करते हैं बाय बाय। और तो सामान थोड़ा इधर उधर हो गया था तो एक जगह पर रुके हैं, खूबसूरत जगह पर हमेशा ही रुकते हैं। और कौन सी जगह है अभी दिखाते हैं आपको। तो यह है जय गैराड़ गोलू देवता की। तो यहाँ से थोड़ी सी दूर आगे श्री कल्पेश गोलू देवता का मंदिर है, जो मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से उनके नाम की धुनी अपने सिर पे लगा ली है हमने। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे को। तो यह है एक छोटी सी स्थापना यहाँ पर। तो आप भी कभी आएँ तो यहाँ रुकें ज़रूर। तो रमा जी ले रही हैं, क्या ले रही हैं रमा जी? पकौड़ी ले रही हूँ। तो यहाँ गरम गरम पकौड़ी बना रहे। ये देखो कहाँ मिलेंगी, तो हमारे गांव घर में ही मिलेंगी ऐसी खूबसूरत पकौड़ी। तो चाय पानी, तो आप भी यहाँ रुके, एकदम रोड पे ही है, तो इनके यहाँ चाय पकौड़ी ज़रूर खाएं। पकौड़ी बहुत टेस्टी। ये सुबह सुबह लकड़ी लेने चल दिया घसियारी, और खूबसूरत स्ट्रक्चर बना रखा है यहाँ पर, और बैठने के लिए एक बेंच बना रखा है। तो यहाँ बैठ के आराम से चाय का मज़ा लीजिए। और इस तरह की दिनचर्या हो रही है खूबसूरत सी। तो पकौड़ी के बाद चाय, गर्मा गर्म चाह, है ना। और खूबसूरत जगह पे पहुँच चुके हैं, खूबसूरत जगह पे। सोचा आज कसार देवी होते हुए, कसार देवी का मंदिर हमने देखा नहीं कभी, तो ऊपर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो ये है उसका प्रवेश द्वार, और रमा जी वहाँ सामने गई हैं थोड़ा बतासे धूप बत्ती लेने के लिए। तो यहाँ से चलते हैं ऊपर को। तो यह है प्रवेश द्वार कसार देवी मंदिर। कैसी लगी आवाज़? जय हो। ऊपर आते आते रमा जी की फूल गई है सांस, है ना। और बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक है, मुझे अपनी सेल्फी स्टिक एकदम ऊपर करनी पड़ी। तो ये है, तो एक और गेट आ गया है, तो इस गेट से चलते हैं ऊपर को। तो ये है खूबसूरत एक और गेट, तो चलते हैं यहाँ से। तो रमा जी थक चुकी हैं और चेयर पर आराम कर रही हैं। और यहाँ वैसे भी बहुत सारे सीढ़ियाँ हैं, और सामने आ गया है कसार देवी माता का मंदिर। तो यहाँ से हम उस गेट से नहीं गए, बल्कि इधर सीढ़ियों से आ गए। शॉर्ट सीढ़ियों से थोड़ा शॉर्टकट तो है, और दूसरा रास्ता ये है। और ये आ गया है उत्तराखंड टूरिज्म का सिंबल, जैसे कि मैं हमेशा दिखाता हूँ। तो ये है, तो यहाँ से जो नज़दीक जो देखने वाले स्थान है, निकटतम दर्शनीय स्थल, वो यहाँ लिखा हुआ है
चितई मंदिर है। तो कसार देवी के बारे में लिखा है, कसार देवी को पहली बार 1890 के दशक में जाना जाता था, क्योंकि विवेकानंद जी ने यहाँ तपस्या की थी, तो कठोर आध्यात्मिक साधनाएं की थी। गुफा दिखाऊंगा मैं आपको, चलते हैं। और अपनी चरण पादुकाएं यहीं उतारनी है। तो यह सामने कसार देवी माता का मंदिर। तो यहाँ से चलते हैं ऊपर की तरफ, और अंदर तो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, सीढ़ियाँ तो रखूँगा। तो ये है, जय हो माता की। तो काफ़ी श्रद्धालु भी यहाँ आ रहे हैं। और ये मंदिर है, एक शिव का मंदिर वहाँ भी है, और जहाँ तपस्या की थी वो भी ये एरिया है आगे का, वहाँ भी चलेंगे। और यहाँ से दिखते हैं खूबसूरत गांव, और सामने यहाँ से अल्मोड़ा दिखता है। तो अल्मोड़ा का खूबसूरत बाजार है, देखिए। तो मैं जो करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि धूप की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये है खूबसूरत, और रमा जी वहाँ कर रही है पूजा पाठ। मैं भी गया था मंदिर में, माथा टेक के आया हूँ। तो चलते हैं शिव मंदिर की ओर। और जो ये मंदिर है कसार देवी माँ का, ये लक्ष्मी निवास मित्तल जी ने इसका जीर्णोद्धार किया था। यहाँ बैठ के सामने प्रकृति को निहारना एक अलग अनुभव है। वो व्यक्ति बैठा है, वो जान सकता है कि वहाँ बैठ के कैसी अनुभूति हो रही होगी उसको। तो रमा जी ने पूजा पाठ कर लिया। तो ये खूबसूरत मंदिर, तो यहाँ पुराना मंदिर भी था, तो उसी के ऊपर नया मंदिर बन चुका है, जीर्णोद्धार हो चुका है इसका। तो ये बहुत अच्छी छटा है यहाँ पर। तो ये पंडित जी है यहाँ, पुजारी जी, तो इन्होंने सारी जानकारी दी। और सामने भैरव का मंदिर भी है खूबसूरत, और एक नंदी है जो खूबसूरती से यहाँ से देख रहे, अपने शिव को निहार रहे। तो मैं भी आपको यहाँ से शिव के दर्शन कराता हूँ, हो पाएंगे तो। ये देखिए इस तरह, और एक शिला है ये जो समर्पित है शिव को। तो बहुत पुरानी शिला है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ऐसी शिला मैंने आपको कहाँ दिखाई थी? मैंने दिखाई थी त्रियोगी नारायण में, जो विष्णु चक्र के रूप में है ना। तो ये है, तो इनसे कितना खूबसूरत एहसास होता है अपना सनातन धर्म का। तो पुराने लोग किस तरह से इन्हें कलाकारी है। तो आज का युग का पत्थर नहीं है, ये सिंगल पत्थर है एक, और इसमें एक खूबसूरत कलाकारी। कितना टाइम लगा होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसे तो यहाँ से वही खूबसूरत व्यू दिख रहा है जो मैंने बताया था, है ना। तो वो थोड़ा वो है मंदिर जहाँ से मैंने आपको व्यू दिखाया था कसार देवी का। थोड़ा ऊपर आओ तो और ज़्यादा आनंदमय दृश्य दिखता है। और यही नीचे है विवेकानंद जी की, जिन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। तो वहाँ भी मैं आपको ले चलूँगा। प्रसाद ले लिया है, गुरु जी ने दिया है प्रसाद। गुरु जी हैं दौलाघाट जी के हैं। शुभ नाम सर? योगेश चंद बिष्ट जी है। तो इनने पूरी आचार्य की पढ़ाई की है। बिनसर महादेव से है? बिनसर से, हाँ, इंटर बिनसर से किया था, बाकी महादेवगिरी हल्द्वानी से किया। महादेवगिरी हल्द्वानी से किया है। तो आ गया हूँ मैं विवेकानंद जी की जहाँ तपस्थली है, जहाँ उन्होंने तपस्या की थी, वो आपको मैं दर्शन कराता हूँ। तो खूबसूरत पत्थरों की श्रृंखला है, ये देखिए मेरे ऊपर भी उनकी जो गुफा है, जिस गुफा में उन्होंने अपनी तपस्या की थी, कुछ इस तरह से है ये नीचे की तरफ, है ना। तो यहीं बैठ के उन्होंने ध्यान किया था। और बहुत बहुत सुंदर सुंदर विवेकानंद जी ने पुस्तकें लिखी, तो यहाँ ध्यान मगन होकर लिखी है। तो ये है यहाँ की खूबसूरती इसी पठार के नीचे। और एक खूबसूरत जीवन एक यहाँ पर, ये देखिए, वो देखिए चला गया। तो ये है इस तरह से। उस समय यहाँ कुछ रहा नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने इस चट्टान के नीचे अपनी तपस्या की थी। थोड़ा मैं दूर से दिखा देता हूँ। कुछ रहा नहीं होगा यहाँ, तो कुछ नहीं होगा, खाली होगा। तो इसी चट्टान के नीचे हवा पानी से बचने के लिए, तो बारिश से बचने के लिए तपस्या की होगी। तो ये बड़े बड़े पत्थरों से ढका हुआ है। ये शायद बाद में ढका या पहले का ही ऐसा है। तो इसके नीचे गुफा है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी। तो ये खूबसूरत जगह। तो कभी यहाँ विवेकानंद जी के चरण पड़े होंगे, है ना। तो उनकी मिट्टी हम भी अपने सिरोधार्य कर लेते हैं। तो ये खूबसूरत जगह को छोड़ने को मन नहीं कर रहा है। तो विवेकानंद जी एक छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, आप जानते ही है ना। तो वो यहाँ आए, उन्होंने यहाँ पर अपनी बहुत तपस्या की और बहुत टाइम दिया यहाँ पर। तो यहीं से उन्होंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो भी है
वो फिर और लोगों तक भी पहुंचाया। तो बहुत सारी पुस्तकें आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे विवेकानंद जी की। चलो खूबसूरत। तो चलते हैं यहाँ से नीचे को। आपने एक खूबसूरत जोड़ा भी देखा होगा पिछोड़ी में, तो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो जय हो, प्रणाम प्रणाम। तो खूबसूरत जगह का निहार करने के लिए इनका सामना करना पड़ता है। तो ये दोनों तरफ है। तो अच्छा हुआ मैं स्वेटर नहीं पहन के लाया, नहीं तो निकालते निकालते बिडो हो जाते मेरे। कुमारा कुमार हरिगा कुमारा कुमार, बाप रे बाप। तो पहुंच चुका हूँ आखिरकार उस खूबसूरत जगह पे जो मैंने आपको टॉप से दिखाया था, जहाँ एक इंसान बैठ के प्रकृति को निहार रहा था। तो मैं भी चलता हूँ इस पे, तो आपको भी ले चलता हूँ खूबसूरत जगह पे। वाह। तो ये है यहाँ पर कुछ बैठने के लिए, ये कुछ इस तरीके से है और नीचे रोड है और वो भाई यहाँ बैठा हुआ था। बताओ, अब मुझे लग रहा है यहाँ पर डर। और यहाँ कुछ लोगों ने नाम लिखे हैं, जैसे कि मैं बताता ही हूँ। तो यहाँ से इस तरह का नज़ारा दिख रहा है, पूरा अल्मोड़ा और खूबसूरत हिमालय दिख रहा है वहाँ। और धुंधलापन है, थोड़ा सा धुंधलापन तो है। तो एक आध महीने के बाद जब बारिश होगी ना, तो ये सब साफ हो जाएगा। और ये खूबसूरत सामने शहर, वाह, मज़ा आ गया देख के भाई। तो यहाँ पर खड़े होके मेरे पैर कांप रहे हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं। तो ये है सामने, यहाँ सड़क बंद हो जाती है, गेट लगा हुआ वहाँ। तो सड़क से भी आ सकते हैं आप और इन खूबसूरत मंदिरों के दीदार कर सकते हैं। बहुत सारे पर्यटक हैं, बाहर के ज़्यादा हैं, तो ये अच्छी बात है। तो हमारे उत्तराखंड के लिए जग जग में, पग पग में, कंकड़ कंकड़ में खूबसूरती बसी है, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ मेरा प्यारा उत्तराखंड। तो ये खूबसूरत जगह पे बैठ चुका हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं, वाह कितना खूबसूरत लग रहा है ना। पैर कांप रहे थे मेरे को यहाँ बैठ के पैर कांप रहे थे। वाह, ये देखिए। और यहाँ से प्रकृति को निहारते जाइए, कितनी खूबसूरत लग रही है प्रकृति। वाह, सामने खूबसूरत अल्मोड़ा है। नीचे गाड़ी वाला, हेलो। टोपी पहन पहन के बाल भी खराब हो चुके हैं। आहा हा हा हा, खूबसूरत। ऐसे ही नहीं है यूट्यूबर की ज़िंदगी, है ना। नंगे पाँव आना पड़ता है पत्थरों में, और फिर आपके लिए फुटेज लानी पड़ती है ना। तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अब थोड़े से रह गए 1000 होने में, पहले 1000 कीजिए, फिर 1500, फिर 2000, ऐसे ना आगे से आपका भाई आगे बढ़ता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देखें तो आपका भाई ऐसी खूबसूरती आपको दिखाता रहेगा, है ना। वाह। रमा जी भी आती तो अच्छा था। तो सामने बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ दिशा निर्देश दिए हुए। इस स्मारक स्थल है तो इसको नुकसान ना पहुँचाए, जैसे कि उसमें लिखावट कर रखी है, कोई तोड़ फोड़ पत्थर से मारना, है ना। तो इस तरह का नहीं है, नहीं करना चाहिए। 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा। तो आपको ये प्रकृति को निहारना है, इसे दुख नहीं पहुंचाना है, कष्ट नहीं पहुंचाना है, और अपने साथ कूड़ा कबाड़ कुछ नहीं लाना है यहाँ पर, है ना। और जितनी कम से कम यहाँ आओ, कम से कम शोर मचाओ, यही खूबसूरती है। तो घंटियों की आवाज़ सुनो, शंखनाद की आवाज़ सुनो, उससे क्या होता, आपकी जो मन आत्मा तृप्त होती है। तो आप लोगों का सहयोग चाहिए हर चीज़ में। तो आप लोग सहयोग करेंगे तभी हमारा देवभूमि देवभूमि ही रहेगा, नहीं तो शहरों की तरह गंदगी, कूड़ा करकट, ये सब चीज़ें फैल जाएगी। यहाँ से विदा लेते हैं और आगे की जर्नी दिखाते हैं आपको। और रमा जी, तो ये खूबसूरत जगह को छोड़ के जाने को मन नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो है ही। जो चलते हैं। जब भी मैं खूबसूरत स्मरण स्थल पर जाता हूँ तो ये जो उत्तराखंड टूरिज्म का खूबसूरत बोर्ड है ना, ये मैं दिखाता हूँ और ये बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो इससे पता लगता है कि इन चीज़ों की कितनी मान्यता है ना। तो इनका
उत्तराखंड टूरिज्म का बहुत बहुत धन्यवाद हमें सब जानकारी देने के लिए। चलो रमा जी, और एक और जोड़ा खूबसूरत परिधान में, रंगीली पिछोड़ी वाली में। तो आखिरकार आज मैंने कसार देवी मंदिर के अद्भुत दर्शन भी करा दिया आपको, जहाँ की थी विवेकानंद जी ने तपस्या, है ना। तो यहाँ से सामने दिखाई दे रहा खूबसूरत हिमालय, नीचे रोड है तो गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, ये देखिए। तो जैसे कि मैंने बताया था पूरी बेल्ट दिखती है, लेकिन इधर पेड़ लग रहे हैं, और जगह से कहीं से भी दिखेगा तो मैं फिर दिखाऊंगा आपको। तो ये खूबसूरत नज़ारा, और